आओ, और आपके जो बात है वो सब अपनी जगह सही है। छात्र ये पूछ रहे थे कि 4 दिन से ओझा सर थे कहाँ, हमारे मुद्दों पे बोल क्यों नहीं रहे थे। उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो जब घटना हुई तो कम से कम संवेदना ही व्यक्त करते, लेकिन वो संवेदना भी नहीं व्यक्त कर रहे थे। वो उनसे हम सवाल पूछ रहे थे कि हमारे बीच आए, वो हमारे बीच भी नहीं। कहाँ सवाल पूछ रहे थे, गाली दे रहे थे। इतनी सारी वीडियो भेज रहे थे, गाली दे रहे थे। उनको क्या पता मैं किस परिस्थिति हूँ। मेरे पिता की उम्र 90 वर्ष है। मैं 27 तारीख को वर्कशॉप लिया हूँ जयपुर में। मेरे पिताजी की 90 वर्ष उम्र है। इन सारे घटनाओं से वो इतने ज़्यादा आहत हुए हैं, इतने ज़्यादा, मतलब उनको लगा कि ये मैंने किया है। मेरी माँ और मेरे पिता दोनों इतने बुजुर्ग हैं, और जिस तरह से माहौल बना देश में, जिस तरह से मेरी माँ को कचहरी में जाके वकीलों ने बताया कि तुम्हारा बेटा तो वहाँ लड़के मर गए उसकी कोचिंग में। उन्होंने, किसी ने ये थोड़ी कहा कि फला फला कोचिंग में जाके मर गए। मेरी माँ को कचहरी में जाकर वकीलों ने कहा कि तुम्हारे बेटे की कोचिंग में लड़के मर गए हैं, उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लग गया है, और दोनों की स्थिति खराब हो गई। ये जो इन लोगों ने किया कि अवध ओझा कहाँ थे, अवध ओझा कहाँ थे, वो मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जिनको ये बताया जा रहा, समाज ये बता रहा है कि तुम्हारे लड़के ने किया, तुम्हारे लड़के ने। किसी को क्या पता। यूट्यूब पे जिस तरह से बातें चल रही, सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें चल रही, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कोचिंग थी, मैंने करवाया, मुझे ढूंढा जा रहा था, मैं नहीं आता वहां पर। एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आता, मैं जिम्मेदार था। मैं 27 तारीख को निकला, मैं गुरु महाराज के पास पहुंचा, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मुझे पता चला कि यार दिल्ली में ऐसा ऐसा कांड हो गया है। इससे पहले कि मैं दिल्ली पहुंचूं, मेरे माता पिता दोनों की स्थिति खराब हो गई। उनको जाके मेरी माँ को वकीलों ने बताया कि भैया आपका लड़का, आपके लड़के की कोचिंग में वारदात हो गई है, 3 लड़के मर गए हैं, आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। अब बताओ पांडे जी, जिसके बुजुर्ग माँ बाप सदमे में आ जाएंगे, वो अपने घर जाएगा, अपने माँ बाप को देखने की यहां आएगा। माँ बाप को क्या पता कि किसके कहां घटना घटी। देश में इस वक्त तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटने के लिए 2 आदमी जिम्मेदार हैं, एक अवध ओझा, एक विकास देव कीर्ति। हाँ ठीक है, आप हमसे आशा करते हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे भी। मैंने आज जो मांग रखी है, मैं उसकी एक व्यवस्था, ऐसे थोड़ी होता है कि 1000 लोग सड़क पे आ गए। लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज है, किससे मांगना है, क्या डिमांड रखनी है, क्या फ्रेम करना है, ये सब नहीं सर, प्रोटेस्ट तो राइट है ना स्टूडेंट का, एकदम राइट है, प्रोटेस्ट एकदम राइट है, लेकिन मांग किससे करनी है, मांग क्या करनी है। जैसे मैंने कहा 4 मांग कर लो, 4 सूत्रीय प्रोग्राम मैंने निकाला। पहला सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस, और फिर एक सिविक सेंस स्टूडेंट में भी होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं आप वहां देखें कि अगर आपकी सेफ्टी के लिए चीजें नहीं है, आप उसका विरोध करें। इस वक्त आप क्यों वहां पर समझौता कर लेते हैं। सेफ्टी कॉम्प्लायंस अगर कोचिंग नहीं रखती है तो ये स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो लिखित दे। आजकल सोशल मीडिया के दौर में अगर एक बात आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे लिखते हैं, सरकार तुरंत हरकत में आती है कि नहीं आती है। सर एक बच्ची ने शिकायत की थी उस कोचिंग की कि इस लाइब्रेरी में दिक्कत है, इस लाइब्रेरी में पानी भर जाता है। एमसीडी को 2 बार उसने याद भी दिलवाया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, और उसके बाद ये घटना होती है। मैं कह रहा हूं ना, तो ये घटनाएं, अगर इसका विधिक कानून नहीं बनेगा, दबाव बनना चाहिए कोचिंग ओनर पर, अधिकारियों पर दबाव बनना चाहिए। मैं तो यही बात कह रहा हूं। मुझे बेसमेंट की क्लास मिल रही थी पूसा रोड पर 4 लाख रुपए कम में। गुप्ता जी जो मेरे ओनर हैं, उन्होंने मुझसे कहा, आज भी मेरी बेसमेंट खाली है, जहां इस वक्त मेरी कोचिंग है अवध ओझा क्लासेस, उसकी बेसमेंट आज भी खाली है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बेसमेंट 18 लाख रुपए में दे दूंगा, आप 18 में ले लो। मैंने कहा भाई साहब बेसमेंट में जाना नहीं है, मैंने बेसमेंट में बहुत क्लास ली है और मैं जानता हूं बेसमेंट की क्या स्थिति है, और आज नहीं तो कल, ये मैंने उनसे कहा कि आज नहीं तो कल आप देख लेना, ये सारी बेसमेंटें बंद हो जाएंगी। बेसमेंट मतलब एक कंसंट्रेशन कैंप, आप अंदर चले गए, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद, मैंने संजीव वर्मा सर की बात बताई, मैं क्लास ले रहा था, भूकंप आ गया, लड़के बेचारे भागे। हमने कहा देखो यार, भागने से कोई फायदा है नहीं, धीरे धीरे निकल लो, जो होना होगा होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे इसमें। तो बेसमेंट मतलब कि आप तो ये मान के चलो कि जो भी बेसमेंट में बैठा हुआ है उसकी जान तो दांव पे लगी ही हुई है। तो आप लोगों ने पहले कभी शिकायत की, कभी अपने जो कोचिंग के ओनर्स होते हैं, आप तो पढ़ाते रहे कई कोचिंगों में, तो कभी रखा कि भाई इसमें क्यों पढ़ा रहे हो, इसमें बच्चों तो जान। अब मैंने तो देखे क्लास में इतने बच्चे भर जाते हैं कि बाप रे बाप, देख कर लगता है मोटा मोटा चश्मा लगाए बच्चे बैठे हुए, टीचर वहाँ दूर से पढ़ा रहा है, दिख ही नहीं रहा है कौन टीचर है कौन नहीं है। कोचिंग के पास एक ही जवाब होता है, अगर आप उससे कहें कि आप अपने लिए फिर ऐसी कोचिंग ढूंढिए जहां बेसमेंट में क्लास ना हो। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं सबके पास बेसमेंट में क्लास है। आज क्या सारी कोचिंग सील हो गई है क्या?
सबकी ज़्यादा, जो बेचारे छोटी छोटी कोचिंगें चला रहे थे, जिनके किसी तरह खर्चा चल रहा था, उनको सील कर दिया। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सबकी बेसमेंट खुली हुई। नहीं, दृष्टि IAS पे और यहाँ पे वाजीराम और भी 3-4-5 पे कार्रवाई हुई है। नेहरू विहार में कार्रवाई हुई है, ओल्ड राजेंद्र नगर में भी कार्रवाई हुई है। तो ये कार्रवाई सिर्फ अभी दिखाने के लिए हो जाती है या फिर ये मुकम्मल कार्रवाई हो जाती है? अगर दिखाने के लिए नहीं होती तो इतनी सारे कांड होने के बाद वो रिपीटिशन क्यों होता है? जब मुखर्जी नगर में आग लगी 2023 में जी, बच्चों का बिल्डिंग से कूदता हुआ वीडियो निकला था वो जी, और लोगों ने कहा मुखर्जी नगर सील हो गया। कहां सील हुआ था तब मुखर्जी नगर? मतलब 61 बच्चे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर घायल हुए थे। 61 बच्चे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर घायल हुए थे। फिर वहां सारी चीजें चल रही थी। अब तो इतनी बड़ी घटना घट गई, फिर जाके लॉक लगा देंगे। तो बेसिकली क्या है ना कि हम इस पे चाहे जितना प्रोटेस्ट करें, हंगामा करें, मैं तो जानता हूं ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, हमें गाली दे रहे हैं या जिसे भी गाली दे रहे हैं वो उनका हक है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो एकदम गाली दे रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, आप हमारे लिए क्यों नहीं लड़ रहे। पर लड़ने का एक तरीका है। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने ही देश में अपने आप अपने तरीके से कब लड़ना शुरू करेंगे बच्चों के लिए? मैं तो आज मैंने 4 सूत्री प्रोग्राम निकाला है और इसी हफ्ते मैं यहाँ के जो हमारे प्रदेश के लीडर हैं, दिल्ली प्रदेश के, उनसे मिलूंगा और केंद्र के लीडर हैं, मैं उनसे मिलूंगा और अपने 4 सूत्री प्रस्ताव को रखूंगा कि इसको ध्यान में रखा जाए कि अगर आप नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, अगर भविष्य में ऐसी घटना होगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने जो है केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व को अवगत नहीं कराया था। लेकिन जैसे छात्र आंदोलित हैं और आंदोलन को एक दिशा चाहिए होती। कल कई सारे छात्र मुझे मिले और ये मैं चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर में था चाहे मुखर्जी नगर में था, वो आपके ही बयानों को कोट करते हुए कह रहे थे कि ओझा सर कहते हैं कि राजा बनना है कि नहीं बनना है, तुम कट्टा चला लो, ये वो टाइप से बातें करते हैं। और आज हम जब यहाँ सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे बीच आ भी नहीं रहे कि कम से कम मार्गदर्शन ही कर दें, तो क्या आप जाएंगे? पहले बात तो मैंने किसी छात्र को कट्टा चलाने के लिए नहीं कहा। अगर किसी क्लिपिंग में मैंने किसी को कहा कट्टा चलाने के लिए तो मैं पहले तो मैंने सिर्फ छात्रों से ये कहा, यही तो इनकी दशा है कि जिससे ये परेशान हैं उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस समस्या के लिए इन्हें लड़ना है उस तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका ध्यान अवध ओझा और विकास देव कीर्ति पे है। जो इनकी समस्या है उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी समस्या है। ओझा सर ये कहते हैं अगर तुम इतने समझदार बन गए होते, ताकतवर बन गए होते, ये स्थिति आती ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का विकास करना चाहिए। मैं ये, और शक्ति का अगर विकास कर लिया तो फिर प्रोटेस्ट का अपना एक तरीका है। उसका एक, गांधी जी ने 2 साल आंदोलन चलाया, कोई ना मारा गया, ना कोई पीटा गया, ना किसी के पानी छिड़का गया, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी तैयारी करनी पड़ती है, वो उतर कर कूदना नहीं होता है। जब कोई घटना घटित होती है, जलियांवाला बाग कब घटित हुआ? 1919 में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1920 में। व्यवस्था करनी पड़ती, स्वरूप बनाना पड़ता है। यह नहीं कि जाके तुरंत कूद गया। और लड़कों ने क्या किया? आज तनु जैन गई प्रोटेस्ट की साइट पर, ट्वीट किया उस लेडी ने कि आप कहते हो टीचर क्यों नहीं आते, टीचर क्यों नहीं आते, और टीचर आए तो आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो। जितने भी टीचर गए तो पता चला आप बॉयकॉट कर रहे हो उनको। अरे भाई, टीचर कोई भी आया तो है आपके दर्द सुनने के लिए, आप उसको बोलो तो मेरा ये दर्द है। जो टीचर गए कम से कम उनको तो एक्सेप्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए। उनके साथ बदसलूकी का क्या मतलब है? ट्वीट किया उन्होंने। तो शांति बनाना है, इस मुद्दे को उठाना है, आगे लेके चलना है और सरकार को, प्रदेश को भी और केंद्र को भी इस बात से अवगत कराना है कि सर, हमारे सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां, हमारा जीवन खतरे में है। अगर हमारे लिए एक सख्त कानून नहीं बनाया गया, जैसे मैंने कहा लिमिटेड सीट का कानून, सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस का, कि सेफ्टी, जहां सेफ्टी नहीं आप क्यों देते हो एनओसी उसका। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे, चाहे वो संस्थान में जाएं, चाहे किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएं, तो आजीवन कारावास का कानून बहुत बढ़िया कानून है।